नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत सारी जगह गए, बहुत सारे पेशेंट से हमने मुलाकात की, उनकी सेहत का हाल हमने जाना। तो अभी इस वक्त मैं जिन दर्शक के घर बैठी हूं उनका नाम है सुनीता शर्मा जी। वो रोहिणी सेक्टर 7 में रहती हैं। उनके घर आने का हमें मौका मिला और बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि आप सभी को भी उनसे मैं मुलाकात कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करते हैं सुनीता जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सुनीता जी, अपने बारे में हमें बताएं। मेरी ये एज 55 साल है और मेरे परिवार में एक बेटा और 2 बेटी हैं। बहू है, पोती हैं, भरा पूरा परिवार है। जी जी। तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है? सुबह से लेकर रात तक क्या रहता है आपका? घर पे ही रहती हैं, बच्चों के साथ ही समय व्यतीत करती हैं? हाँ, बच्चों के साथ घर पे रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ। ठीक है। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी और कब से जुड़ी हुई हैं? 3 साल हो चुके हैं हकीम साहब से जुड़े हुए। और मैं यूट्यूब के जरिए जुड़ी हूँ। किसी ने बताया था? नहीं, वैसे ही प्रोग्राम देख के, पहले टीवी में देखती थी, फिर यूट्यूब पे देखने लगी। ज़्यादातर मैं उनके प्रोग्राम यूट्यूब पे ही देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो बताते हैं, इलाज जो भी बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। घरेलू इलाज भी बताते हैं, वो भी मैं यूज करती हूँ। घरेलू क्या नुस्खे अपनाती हैं? जैसे वो किचन में जो जो सामान होता है, अजवाइन, सौंफ, धनिया, ये सब मिक्स करके बनाते हैं ना, जीरा चीजों वाला जो नुस्खा बताते हैं वो पेट के लिए? पेट के लिए, हाजमे के लिए। वो भी मैंने यूज किया है। वो बहुत पसंद आया मेरे को। घर पे बना रहता है? हाँ। चलिए, और क्या तकलीफ रही आपको? और क्या दवाई इस्तेमाल की? बस गोंदसिया किया है और टी केयर कैप्सूल, गोंद मोरिंगा और माजुनार केयर। काफी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही। आप अकेली कर रही हैं? घर में भी बच्चे कर रहे हैं? सभी बच्चे भी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। पहले उन्होंने ही किया है और मैंने तो बाद में किया है। कब से आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं? देखो 2 साल तो हो ही चुके हैं लगातार। जब से कर ही रहे हैं, अब भी कर ही रहे हैं। अब भी कर ही रहे हैं? हाँ। आप खुद के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं? खुद के लिए मैं गोंदसिया करती हूँ। गोंदसिया। तकलीफ क्या, जोड़ों में दर्द? हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए। अच्छा, कब से ये है? हो गए 6-7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने से है। तकलीफ उठी कैसे? ये डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, यही कहा था कि भाई जैसे मेरे हस्बैंड करते थे यूज टी केयर कैप्सूल और गोंदसिया, तो उन्होंने कहा आप भी ये यूज करके देखो। नहीं, दर्द होने का कारण क्या रहा था? वो जोड़ कमजोर हैं, घुटने हैं, एज है कुछ थोड़ी सी। हाँ। सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। काफी चढ़ना उतरना होता है क्या? अच्छा। घर का काम खुद करती हैं? खुद करती, सारा काम अपने आप करती हैं। मेरी बेटियों ने भी यूज किया है, बालों के लिए भी किया है। और एक मेरी बड़ी बेटी है, उसको खांसी ज्यादा रहती थी, सर्दियों में ज्यादा ही हो जाता था, उसने भी किया, उसको भी आराम मिला। तो प्रोग्राम सिर्फ आप ही फॉलो करती हैं? घर में सारे लोग? नहीं, ज्यादातर मैं ही करती हूँ। आप ही करती हैं? तो आपके घर के जो और लोग इस्तेमाल करें वो आपको ये नहीं कहते क्या इस्तेमाल करा रहे हो आप? देखो, नहीं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। बाहर रहते हैं तो मैं दिन में जैसे देखती हूँ, फिर उनको बताती हूँ। इसको प्रोग्राम में जो जो चीजें बताई जाती हैं वो बहुत अच्छी हैं। यंगस्टर क्या है, यूनानी की तरफ थोड़ा कम आते हैं मैम, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो भाई कैसा ट्रीटमेंट है। लेकिन आप लोग जब अपने बच्चों को बताते होंगे वो समझ जाते हैं आराम से, वो इस्तेमाल कर लेते, कहना मानते हैं। हाँ। क्योंकि दवाइयाँ हर कोई वो इस्तेमाल करना चाहता है जो एकदम से आराम दे दे। हाँ जी। लेकिन उनके साइड इफेक्ट उनको नहीं पता होते। लेट करती हैं भाई, 10-15 दिन में कहते हैं हकीम जी कि 15 दिन तो लग ही जाते हैं। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर से होता है आराम। मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी बोलती हूँ कि भाई करो। मेरी भाभी है, वो कहती है कि भाई अगर हमारी बात हो जाती है हकीम जी से तो हम भी इलाज करवाएं अपने बेटे का। उनका बेटा है 10 साल का, तो उसके पेट में दर्द ज्यादा रहता है। अच्छा। और वो खाना नहीं खाता है। मैंने नंबर भी दिया हकीम जी का, पर उनकी बात नहीं हो पाई है। बात नहीं हो पाई तो डायरेक्ट बात तो आपकी भी नहीं हो पाई? नहीं, हम भी डॉक्टर साहब से ही मिले हैं। हकीम जी से तो बात नहीं हुई, हमने उन्हीं के विश्वास पे कर लिया है। तो ये विश्वास आपने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया? बताया, अपने पड़ोस में भी बताया, उनको भी मैं बोल चुकी हूँ कि भाई उनके बच्चे का जैसे कद नहीं बढ़ता है तो कहते हैं गोंद मोरिंगा दो तो उससे फर्क पड़ता है। पर वो कहती हैं कि बच्चा यूज नहीं करता है, पहले कुछ खाए तो सही। कोई ऐसी दवाई बताए हकीम जी कि भाई बच्चा खाए, उसको भूख लगे तभी तो कद बढ़ेगा।
तो आपने नहीं बताई दवाइयाँ उन्हें? आपको तो काफी नॉलेज हो गई हाँ, नहीं है बताइए, मैंने उनको अपने पास से भी दी है। अच्छा, कि भाई इसको यूज करके देखो, भाई तुम खरीदो मत पहले, और तुम यूज करो तो तुम्हें फायदा लगे तब मंगाना। तो इस्तेमाल करवाया उन्होंने? हाँ, उनको दे के आई हूँ मैं, अभी 15 दिन हुए हैं। अच्छा, अभी देखिए, अभी देखिए। चलिए, इंतजार रहेगा हमें भी कि वो क्या फीडबैक आपको देते हैं। हाँ जी। तो मैम, यूनानी ट्रीटमेंट जो लोग नहीं अपना रहे हैं और जो ऐसी ही तकलीफ़ों से परेशान हैं, और स्पेशली महिलाएं जो अपना दर्द और दुख जल्दी से बताती नहीं हैं अपनी फैमिली में, लेकिन हकीम साहब जब घरेलू नुस्खों से जोड़ते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट से जोड़ते हैं, तो ये वो इलाज है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपकी जैसी महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट में नहीं आई हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपना रही हैं? मैं तो यही कहूँगी भाई, चाहे यूनानी ट्रीटमेंट अभी नहीं किया है, पहले घरेलू करके देखो, अगर तुमको उससे आराम मिलता है तो यूनानी जरूर करना चाहिए। जी, हकीम साहब दवाइयाँ तो बताते हैं मैम, लेकिन उनकी एक अपनी बातचीत भी है। हाँ जी, उनका बातचीत करने का ढंग इतना अच्छा है, मेरे को इतना पसंद आता है, बहुत ही ज्यादा तसल्ली देते हैं। सामने जो भी बैठा है, जिससे जो भी सुनता है, चलो हमारी फेस टू फेस बात नहीं होती है, पर जो सुनता है उनको भी बहुत ये लगता है कि भरोसा होता है, विश्वास होता है कि जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जी, तो हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी मैम? मैं तो ये कहूँगी, हकीम साहब जितना अच्छे तरीके से इलाज बताते हैं, और सबके लिए हकीम, मैं हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना करूँ, उनको बहुत लंबी आयु दे, जिससे कि सबका वो भला करे और अपना ट्रीटमेंट बताते रहें। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, क्योंकि आप ही जैसे दर्शकों की वजह से हकीम साहब अभी तक रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। हाँ जी, वो कह चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं रिटायरमेंट के लिए। लेकिन आप लोगों का प्यार उन्हें हमारे शो में खींच लाता है, और वो अपना वक्त आपको भी दे देते हैं और हमें भी वक्त मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने अपना टाइम हमें दिया और आपसे बात करने का हमें मौका मिला। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी सुनीता जी को, जो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आप भी अपना सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।